नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही है। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, उसमें हम भारत में जो प्रमुख कृषक आंदोलन हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। बैक ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है खास करके बीपीएससी और यूपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए हमने एक कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन आपके लिए लाए हैं, तो इसे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, भारत में कृषक आंदोलन, इधर वो एक साइड आंदोलन है, एक साइड वर्ष, किस वर्ष हुआ था आंदोलन और उसका क्षेत्र कहां कहां पे था और कारण एवं प्रभाव, आंदोलन होने का क्या कारण था। चलिए इसे देखते हैं। पहला आंदोलन दोस्तों टीटू मीर का आंदोलन। ये आंदोलन 1782 से लेकर 1831 ईस्वी तक हुआ था और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हुआ था। इसका कारण था उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फर्जियों पर दाढ़ी कर लगाया था। ये आंदोलन जो है होने का मेन कारण था, जो हिंदू जमींदार थे उनके दाढ़ी पर टैक्स लगाया गया था, इसलिए ये आंदोलन शुरुआत हुआ था पश्चिम बंगाल में 1782 से लेकर 1831 ईस्वी तक ये आंदोलन चला था। अगला है दोस्तों मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है और बराबर ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपको सीधा सा जवाब देना है मालाबार, और 1836 से लेकर 1854 तक हुआ था। इसमें ज्यादा कर निर्धारण तथा कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। ज्यादा टैक्स अंग्रेज के द्वारा लिया जा रहा था और कृषि योग्य जो भूमि था वो भूमि का संख्या कमते जा रहा था, इसलिए ये विद्रोह किया गया था किसानों के द्वारा। अगला है दोस्तों नील आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1869 से लेकर 1860 तक चला था। नदिया जिला बंगाल में वहां पर यह आंदोलन चला था दोस्तों, और इसमें था यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध। जो यूरोपीय नील बागान मालिक थे और किसानों पर उन्होंने ज्यादा टैक्स ले रहा था, इसके चलते आंदोलन हुआ था। यूरोपीय नील बागान मालिक के द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध और समस्या के समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था, ताकि जो समस्या हुआ है उसके समाधान के लिए 1860 में एक आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग का नाम था नील आयोग। अगला है दोस्तों खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह। आंदोलनकर्ता का नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने नेतृत्व किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसे ध्यान रखिएगा, VVI है। खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था 1918 में। कहां पर हुआ था, तो गुजरात में। किस लिए हुआ था यह आंदोलन, तो फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों को कम न किए जाने के विरोध में बाद में किसानों की मांग मान ली गई। जो फसल के बर्बाद हो गया था उसमें जो भू राजस्व की दरों को बढ़ा दिया गया था और किसान चाहते थे कि जो दर बढ़ा है उसको कम किया जाए, तो कम न किए जाने के विरोध में ये किसानों के द्वारा विरोध किया गया था। बाद में इस मांग को मान लिया गया था। अगला है दोस्तों बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप बैक ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, सूरत गुजरात में हुआ था। बॉम्बे सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि, बॉम्बे सरकार जो उसमें थी उसके द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि की गई एवं उच्च वर्गीय जातियों पर विरोध लगान की दर घटाकर 6.03% किया गया था। ये था कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों पासी और अहिर जाति के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है दोस्तों वो पासी और अहिर जाति के द्वारा चलाया गया था। एका आंदोलन 1921 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। हरदोई, बाराबंकी एवं सीतापुर तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। और इसका कारण क्या था इस आंदोलन का, तो लगान में बढ़ोतरी किया गया था, उसका विरोध हो रहा था। लगान में बढ़ोतरी का विरोध के चलते एक आंदोलन पासी और अहिर जाति के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है दोस्तों तेलंगाना विद्रोह। 1946 से लेकर 1951 तक था। हैदराबाद में हुआ था ये, और हैदराबाद के निजाम के अधिकारों एवं जमींदारों के विरुद्ध बंगाल का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन। किसान सभा का पूर्ण समर्थन किया गया इसमें। और 8वां नंबर है दोस्तों रामोसी विद्रोह। वासुदेव बलवंत फड़के मुख्य नेतृत्व करता था इसके। 1877 से लेकर 1887 ईस्वी तक चला था ये, और इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र। अकाल पीड़ितों की सहायता न पहुंचाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध यह आंदोलन चला था। जो अकाल पीड़ित थे उनकी सहायता नहीं पहुंचा था और इसके चलते लोग नाराज थे सरकार से और भूखे लोग मर रहे थे, इसलिए आंदोलन शुरू हुआ था और इसकी असफलता के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है दोस्तों हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। करम शाह एवं टीपू शाह इसके मुख्य नेतृत्व करता थे, जो कि 1825 से लेकर 1835 ईस्वी तक चला था
और ये कहां पर हुआ? तो मेमनसिंह जिला पड़ता है बंगाल में, वहीं पर ये आंदोलन हुआ था। और इसका कारण क्या था? तो कारण था कि कर टैक्स में वृद्धि किया गया था अंग्रेज के द्वारा, और इस आंदोलन को जो टैक्स में तो वृद्धि हुआ ही था, इसके चलते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और विरोध प्रदर्शन को अंग्रेजी सरकार ने कुचल दिया, इसलिए आंदोलन दब गया। तो हाजोंग और गारो जनजाति पागलपंथी आंदोलन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी भी यही मान लीजिए आप, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनता है। और जो कृषक आंदोलन है, बैक ईयर का क्वेश्चन आप चाहे यूपीएससी का उठा के देख लीजिए या फिर स्टेट पीसीएस का, वहां से कृषक आंदोलन से 1 से 2 क्वेश्चन रहा ही है। और हिस्ट्री का सेक्शन से, उसमें भी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है दोस्तों वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। दोस्तों मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। फिर हम आपसे नेक्स्ट इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए, और कुछ भी मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट पे बता दीजिएगा, उसका भी वीडियो हम जल्द से जल्द लेके आने का कोशिश करेंगे। दोस्तों चलिए लास्ट है ये चंपारण के किसानों के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, और क्षेत्र था चंपारण बिहार। और कहा जाता है कि यहीं से जो गांधी जी थे, जो दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके आए थे, वो यहीं से अपना आंदोलन को शुरू किए थे। और चंपारण के एक नेता थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी चंपारण आकर के और किसानों के साथ उनकी समस्याओं को सुन करके और वहां पर अनशन किया था। और उनका पहला अनशन जो गांधी जी का था वो सक्सेसफुल रहा था इसी आंदोलन के चलते। और इसमें था कि 3/20 भाग पर जो नील की खेती किया जाता था उसका विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा था, और उन्हीं की बातों को, समस्याओं को दूर करने के लिए गांधी जी ने अपना पहला प्रयास किया था। तो यही था किसानों का चंपारण सत्याग्रह। यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा आरोपित 3 कटिया पद्धति का विरोध, चंपारण कृषक आंदोलन द्वारा 3 कटिया पद्धति का अंत किया गया था 3/20 भाग पर। 3/20 भाग पर यही था दोस्तों चंपारण के किसान के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। और ये लास्ट था दोस्तों भारत में कृषक आंदोलन, जो इंपॉर्टेंट कृषक आंदोलन था, हमने आपको टोटल करा दिया है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एक चीज और दोस्तों, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी आए थे। ये था दोस्तों। चलिए दोस्तों, कैसा लगा क्लास बताइएगा हमें कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।